नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। आज हम लोग जो है MTS का चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में मुख करके बैठे हुए हैं। हमने ये एक पंक्ति बना ली और इनका जो फेस रहेगा वो किधर की ओर रहेगा, नॉर्थ साइड की ओर रहेगा। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, सी M के बाएं को चौथा है। C कहां है, M के बाएं चौथा, यानी कि M को यदि हम यहां बिठा दें तो M का बायां चौथा कौन हो जाएगा, M का बायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा कौन है, C। तो M का बायां चौथा कौन है, C है। फिर क्या कहा गया है, तथा दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है, यानी कि C का केवल एक ही पड़ोसी है। C का पड़ोसी कौन है, दाएं, और M का पड़ोसी कौन हो जाएगा, बाएं। क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा गया है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5, और यहां पर भी व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है, B इस पंक्ति के ठीक बीच में है। B कहां है, इस पंक्ति के ठीक बीच में है, तो B की पोजीशन ये हो गई। फिर आगे कह रहा है N M के तुरंत बाएं को है, यानी कि N जो है वो M के तुरंत बाएं। इस M के तुरंत बाएं कौन है, N है। फिर दिया गया V एक अन्य व्यक्ति है। अब जब एक सीट खाली बची है तो वहां पे कौन आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा V। अब कहा गया है V के संबंध में N का स्थान क्या है। V के सापेक्ष N की कंडीशन बतानी है। आपको बतानी है कि जो N है वो V से किस दिशा की ओर है और कितने स्थान पे है। तो भाई ये किस दिशा में है, ये राइट दिशा में है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये दाएं है, किसके, V के। और कितने दाएं हैं, तो दाएं से सेकंड नंबर पे आ रहा है। दाएं से सेकंड, फर्स्ट सेकंड, मतलब यानी कि दाएं से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर से दूसरा। तो दाईं ओर से दूसरा, ये हमारा पहले ही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जितने भी लोग जो हैं इस वीडियो से जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTB लिखा जाता है। बायोलॉजी को क्या लिखा जाता है, BIOLOGY। बायोलॉजी को लिखा जा रहा है YRLOLTB। तो क्वेश्चन में कहा गया है इस कोड भाषा में फिजिक्स को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो PHYSICS। तो इस फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपको जो है बताना है। तो देखिए एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखोगे, यानी कि इस वर्ड को देखोगे और इस वर्ड को देखोगे, तो यहाँ पे कोई एक चीज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा है, ठीक है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है और आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू आ रही हैं, या फिर जो आपके अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर का जो पेयर होता है, अगर वो सारी चीजें आपको अगर क्लियर हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट होता है Y। ठीक है, I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है R। O का अपोजिट क्या होता है, L। L का अपोजिट O। O का अपोजिट L। G का अपोजिट T। Y का अपोजिट B। ठीक है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 9 15 12 15 7 25। इसकी प्लेस वैल्यू 2 20 12 15 12 18 25। अगर हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें या सम कर दें तो कितना आएगा, 27 आएगा। 18 9 27, 12 15 27, 15 12 27, 12 15 27, 20 7 27 और 25 2 27। ठीक है, कहने का मतलब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का जो है मिलाकर के, ठीक है, दोनों का
मिलाकर के कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका फिजिक्स है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, और S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा KSBH, देख लिए KSBH इसमें नहीं है, KSBH इसमें है, KSBH इसमें है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है RXH, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीट 25, 22, 26, 7, ठीक है भाई, BEAT, बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, 5, 1, 20, और इसको कोड किससे किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है 25, फिर 22, देन 26, फिर 7 से। ठीक है, तो यहां पे एक चीज निकल के आई, क्या निकल के आई कि 25 और 2 कितना होता है 27, 5 और 22 कितना होता है 27, 26 और 1 कितना होता है 27, 20 और 7 कितना होता है 27। ठीक है, तो बीट को ये कोड किया गया है इसी तरीके से जो आपका रस्ट है RUST। ठीक है, RUST का क्या है 9, 6, 8, 7, R का होता है 18, U का 21, S का 19, T का 20। इसको भी जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा 27, 27, 27, 27 आएगा। तो पूछा गया है ब्रस्ट का कूट क्या होगा, BURST, आपको बताना है BURST। तो B का कितना होता है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 25, U का कितना होता है 21, 21 और 6 27, R का 18, 18 और 9 27, S का 19, 19 8 27, 20 7 27, तो 26 6 9 8 7, 26 6 9 8 7, सॉरी 25 6 9 8 7, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास, सफेद, कोयला, आपको बताना है। ये जो आपका कपास है, कपास का संबंध किससे बताया गया है, सफेद से। जो कपास होता है, कपास का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कोयला जो है वो किस कलर का होता है। भाई किस कलर का होता है, इसमें देखो आग है, खदान है, लकड़ी है, काला है। तो यहां पर जो है वस्तु के रंग से इसको जो है कोरिलेट करना है, या वस्तु के रंग से उसको जो है संबंध स्थापित करना है। तो कोयला का रंग कैसा होता है, सभी को पता है कोयला का रंग कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है, 5 गुना है। तो एक तरफ हो गया ये पिता की आयु, एक तरफ हो गया पुत्र की आयु। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये क्या है, ये एक रेशियो का फॉर्मेट है। ठीक है, रेशियो मेथड जिसे हम बोलते हैं, यानी कि पिता और पुत्र के बीच में कितने का अनुपात है, 5:1 का अनुपात है। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष है। ये जो एक वैल्यू है, ये जो एक रेशियो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 ईयर। ठीक है, एक का मान कितना है, 6 साल। फिर ये पूछा गया है कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब भाई जब एक की वैल्यू है 6, यानी कि ये जो है 6 वर्ष का है, तो ये कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा 30 वर्ष का। ठीक है, अगर पुत्र हमारा 6 वर्ष का है तो पिता कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। और हमें बताना है कि कितने वर्ष के बाद
कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाए, उसका 4 गुना हो जाए। तो देखो कितना ऑप्शन दिया गया है 5। अगर हम 5 इसमें ऐड कर देंगे, ऑप्शन से ही कर लेते हैं, 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 11। क्या 35 11 का 4 गुना है? नहीं है। फिर देखो 6, तो ये कितना हो गया 36 और 6 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्या 12 और 36 के बीच में 4 का रेशियो आ रहा है या 4 गुना आ रहा है? तो ये भी नहीं आ रहा है। फिर 4 का देखेंगे तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। क्या 10 क्या ये जो 34 है ये 10 का 4 गुना है? तो नहीं है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या 2 ईयर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 2 32 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो कितना गुना है 32 जो है 8 का 4 गुना है, 8 चौके 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें। फिर क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो देखो भाई, E का अपोजिट क्या है? V होता है, N का अपोजिट M, C का X, R का I, Y का B, P का K, T का G। अगर प्लेस वैल्यू के साथ करना चाहो तो 5, 14, 3, 18, 25, 16, 20, 7, 11, 2, 9, 24, 13 और 22। इनका यदि हम सम करेंगे तो दोनों का सम कितना आएगा 27। ठीक है, कितना आएगा 27। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहां पर भी हो जाएगा। ए का कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18 और 3 का कितना होता है सी। अब भाई बताओ ए का अपोजिट क्या होता है? तो ए का अपोजिट होता है जेड। आर का अपोजिट क्या होगा? तो आर का अपोजिट होता है आई और सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ZIX अर्थात बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो मिसिंग नंबर है, ठीक है, ये दिया गया है 5, फिर है आपका 7, फिर है आपका 9, फिर है 6, देन 8, फिर आपका 2 आ रहा है, फिर है 4 और 8 48। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा और ये है आपका 20। नंबर क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, अभी थोड़ा सा चलिए, अब दिखाई देगा आपको। ये 20 है, ये 8 है, ये आपको बताना है क्या है, ये 6 है और इस वाले कॉलम में आपका 48 दिया गया है। ये है आपका 5, ये है आपका 7। अब आपको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो बताना है कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है 5, 6, 48। ठीक है, 5, 6, 48। तो यहां पे क्या हो गया 5 गुणा 6, तो 5 6 का 30 आ जाएगा और 30 में कितना ऐड करना है 18 ऐड करना है। ठीक है, तब ये 48 आएगा। 18 हम कैसे ऐड करेंगे? तो इस 18 को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 6 है 6 के साथ यानी कि 6 का हम मल्टीप्लाई, पहले हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 6 का इसी के साथ मल्टीप्लाई करके या फिर इसी 6 का इसके आधे के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा तो 6/2। 6/2 कितना आ जाएगा 3 और 6 तिका 18,
कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो पहले सबसे पहले हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो 9 गुणे 2, फिर क्या करेंगे प्लस जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर का उसी के आधे के साथ मल्टीप्लाई, 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम 2/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 का आधा हम 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुणे 6 प्लस लास्ट डिजिट कौन सा है 6, और 6 का आधा कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 तियां 18 और 6 पंचे 30, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 48। ऐसे ही 9 गुणे 2 कितना होता है 18, और 2 का आधा कितना होता है, तो 2 एक कम 2, ये कितना हो जाएगा 20, ये आ गया आपका 20। ऐसे ही 7 8 56, 7 गुणे 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 8 का किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इस संख्या का आधा, तो 8 का आधा कितना होता है 4, 8 चक्कू 32, 32 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 88। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 88 वैल्यू आएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी का मतलब यानी कि यहाँ पे आपका ये बी होना था और ये सी होना था, ठीक है। तो जो 88 है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा गया है ए एफ से और 3 व्यक्तियों से लंबा है। ए जो है वो एफ से और 3 व्यक्तियों से लंबा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ए जो है एफ से और 3 व्यक्तियों से लंबा है। ए जो है किससे लंबा है, एफ से लंबा है, और इसी के साथ में 3 और व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहला व्यक्ति ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो ए जो है एफ से और फिर इसके साथ में 3 और व्यक्तियों से लंबा है। फिर आगे क्या कहा गया है, सी डी से छोटा है। सी जो है वो क्या है, डी से छोटा है। सी जो है वो डी से छोटा है, इसको हम अभी अलग कर लेंगे। फिर आगे क्या दिया गया है, जो सबसे लंबा है, जो कौन, जो होता है सेकंड पर्सन, जो डी है वो सबसे लंबा है। जब सबसे लंबा होगा तो इससे भी लंबा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अभी डी और सी की कंडीशन अभी नहीं पता है। फिर आगे देखेंगे बी ई से लंबा है। बी किससे लंबा है, ई से लंबा है। बी जो है वो ई से लंबा है। फिर क्या कहा गया है, सी जो है ई से न तो छोटा है, यानी कि जो सी है वो ई से छोटा नहीं है, यानी कि ई से क्या है, बड़ा है। तो ई से बड़ा है तो यानी कि सी यहां पर आ जाएगा। फिर क्या कहा गया है, और न ही ए से लंबा है। सी जो है ए से लंबा नहीं है, यानी कि ए से छोटा कौन है, ए से छोटा सी है। तो ए के बाद में क्या है, एफ है। एफ के बाद में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी के बाद में बी आ जाएगा, और बी के बाद में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए लोगों में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। पहला सबसे छोटा कौन है, पहला सबसे छोटा है ई। दूसरे नंबर पे छोटा कौन है, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा व्यक्ति आ जाएगा बी, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी नाम का ऐसा व्यक्ति है जो दिए गए लोगों में नीचे से या छोटे नंबर से दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि डॉलर का अर्थ है गुणा, ठीक है, इसको यहीं पे समझ लेंगे। डॉलर को हम किससे डिनोट करते हैं, गुणा। हैशटैग का मतलब है भाग, स्टार का मतलब है प्लस, @ का अर्थ है माइनस। तो आपको बताना है, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया गया है आपका, 95 $19 11 @ 28 17। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे नंबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर लिख लिया, फिर
19 हो गया। 19 के बाद में कौन से डिजिट है? 11 है। 11 के बाद में कौन सी डिजिट है? 28 है। 28 के बाद में कौन सी डिजिट है? 17 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया? इन डिजिटों को लिख लिया। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या है? हैशटैग। हैशटैग को क्या लिखना है? भाग। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया भाग। डॉलर को किससे डिनोट किया गया है? गुणा से, तो ये हो गया गुणा। फिर एट द रेट है, एट द रेट को माइनस से, यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये जो स्टार है, स्टार को किससे डिनोट किया गया है? प्लस से किया गया है, तो हमने क्या कर दिया? प्लस का सिंबल लगा दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी, कितनी बार जाएगा? पांच ही बार जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा? ये 5 आ गया, गुणा 11। इसकी आपस में अगर हम गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? भाई ये भी वैल्यू प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2 और 5 2 7 माइनस 28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 से 8 गया, 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजू सबसे ऊपर से 10वां है, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट है या फिर जो भी क्लास है या जो भी रैंक है उसमें राजू का स्थान जो है वो क्या है? ऊपर से 10वें नंबर पे। ऊपर से 10वें नंबर पे राजू आता है या राजू का स्थान है। फिर क्या कहा गया है? तथा रवि सबसे नीचे से 21वां है। रवि की स्थिति क्या है? नीचे से 21वां। ठीक है, नीचे से 21वां कौन है? रवि है। फिर क्या कहा गया? यदि इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको बताना है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो आपको क्या कर देना है? इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 10 3 13, 13 और 21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। 13 और 21 34, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वां है। रमेश कहाँ है? 13वें नंबर पे है, 13वां। ठीक है, कौन है? रमेश। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, यानी कि सुरेश यहां पर है और सुरेश के नीचे अगर 5 छात्र होंगे तो सुरेश किस नंबर पे होगा? 6ठे नंबर पे होगा, तभी तो उसके नीचे 5 छात्र होंगे। भाई 1 2 3 4 5। अब सुरेश के नीचे कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं, यानी कि सुरेश नीचे से किस स्थान पे है? 6ठे स्थान पे है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? रमेश व सुरेश के मध्य कितने छात्र हैं? अब भाई इनके बीच में कितने छात्र हैं? 13 और 6 कितना हो गया? 13 6 19। 19 छात्र तो ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, और कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 33। 33 में से यदि हम 19 को माइनस कर दें तो जो मध्य के छात्र हैं वो हमारे निकल के आ जाएंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 से यदि हम 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो संख्या आएगी 14। कितनी आएगी? 14 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को है। ठीक है, कब है? 4 जुलाई। और 4 जुलाई को कौन सा दिन है? 4 जुलाई को दिन है मंगलवार। ठीक है, कौन सा दिन है? मंगलवार है। यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ था। अनिका का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था। तो उसी वर्ष अनिका का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? यानी कि हमें यह बताना है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो भाई डेट का अगर हम रिमाइंडर देखें तो डेट का रिमाइंडर कितना आएगा? 11। भाई 4 से अगर हम 15 की ओर बढ़ेंगे तो हमें और कितने दिन आगे चलना पड़ेगा? 11 दिन आगे चलना पड़ेगा।
अगर हम जुलाई से अगस्त की बात करें तो हमें कितने महीने चलना पड़ेगा, 1 महीने चलना पड़ेगा, और वो कौन सा, जुलाई का महीना हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जुलाई का रिमाइंडर कितना होता है, सभी को पता है 3 होता है। इसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा, ईयर है नहीं तो आपको यहीं से इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 और 3 कितना होता है, 14 का रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। अर्थात जब 0 होगा तो जो डे यहां पर है वही डे यहां पर भी होगा। ठीक है, तो जो अनिका है इसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो इसका जो जन्मदिन है वो मंगलवार के दिन ही पड़ेगा, अर्थात ट्यूसडे के दिन ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 नवंबर को सोमवार था तो 25 नवंबर को क्या दिन होगा। 1 नवंबर को क्या है, सोमवार, 1 नवंबर को है मंडे। ठीक है, तो आपको बताना है 25 नवंबर। 25 नवंबर को कौन सा डे होगा, तो भाई मंथ क्या है, मंथ है सेम, तो मंथ जब सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब डेट का अगर हम देखें तो डेट में हमें कितने दिन आगे जाना है, तो 24 दिन आगे जाना है। और 24 का अगर हम रिमाइंडर निकालें तो 7 से जब इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। चूंकि हम कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, और मंडे में जब हम 3 ऐड कर देंगे तो दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आरेख निर्माण सामग्री, सीमेंट तथा लकड़ी के मध्य सही संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आपको बताना है निर्माण सामग्री, लकड़ी और सीमेंट के मध्य आपको संबंध बताना है। तो देखिए भाई कि जो सीमेंट है और जो लकड़ी है ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, ये हो गई लकड़ी और ये हो गई सीमेंट। ये क्या है, इसमें है सीमेंट और इसमें क्या है, लकड़ी। ये दोनों वस्तुएं जो हैं वो स्वयं में अलग अलग गुण रखती हैं। फिर आगे क्या है, निर्माण सामग्री। अब भाई देखो, जो सीमेंट है, सीमेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही लकड़ी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, निर्माण करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों निर्माण सामग्री हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये दोनों जो है निर्माण सामग्री के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत, निर्माण सामग्री के अंतर्गत आएंगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने जल या तो नल हैं या फिर फुहारा है। ठीक है, ये आपको आकृति दी गई है। अगर आकृति ना समझ में आए तो इसको हम देखिए, ये है 31, यहां पे है 43, ये है 57, ये है 68, ये है 49 और एक ये सर्कल है, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका जल, ये है आपका फुहारा, ये है फुहारा, और ये जो है आपका, ये है नल का सिंबल। ये किसका है, ये नल का है। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने जल या तो नल हैं या फिर फुहारा है। देखो वाटर का ये है, अब इसमें आपको बताना है नल कितने हैं, तो नल हमारे हो गए 43, तो नलों की संख्या कितनी हो गई, 43। अब इसी वाटर में जो फुहारा है, फुहारों की संख्या कितनी हो गई, फुहारों की संख्या हो गई 68। ये क्या है, जो
ऐसे जल हैं जो कि नल हैं और ये ऐसे जल हैं जो कि क्या हैं, फुहारा है। तो आपको ये बताना है ऐसे कितने जल हैं जो या तो नल हैं या फिर फुहारा हैं। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है। तो 8 3 11 का 1 रिमाइंडर 1 और ये कितना हो जाएगा 111, यानी कि 111 ऐसे जल हैं जो या तो नल की कैटेगरी में आते हैं या फिर फुहारा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यानी कि क्वेश्चन के कहने का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है वो ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब आपको अंक इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। और सभी को पता है कि जब एक सरफेस कॉमन होती है, ठीक है, एक सरफेस कॉमन होती है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन मिल रही है और वो सरफेस पे कौन सा अंक हमें दिखाई दे रहा है, 3। इसको यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 फिर 1 फिर 6 आएगा, और इस फिगर में जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा। और हमें पूछा क्या गया है, 1 का अपोजिट पूछा गया है। तो भाई 1 का अपोजिट कितना है, 1 का अपोजिट 4 है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक घन की सतह को इंद्रधनुष के रंगों में दर्शाया जाता है। ठीक है, जिससे 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ये 2 स्थितियां हैं, ये है हमारी पहली स्थिति और ये है हमारी दूसरी स्थिति। तो कहा गया है, तो बाएं की बाहरी सतह पर, बाएं का मतलब ये है लेफ्ट फिगर और ये है राइट फिगर। तो लेफ्ट फिगर के बाहरी सतह पर इंद्रधनुष के कितने रंग हैं। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा है गड़बड़। यहाँ पे आएगा कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग है। ठीक है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग है, यहाँ पे कितने की जगह पे आएगा कौन सा रंग है। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया विच, इसको भी ठीक है, ये भी आपको सही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कौन सा रंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में कौन है, आई है। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिगो, यानी कि आसमानी। आसमानी आपका ऑलरेडी दिया गया है। वाई है येलो, येलो भी आपका ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद में क्या है, ग्रीन, जी से ग्रीन भी आपका दिया गया है। बचा कौन, बचा है हमारा बैंगनी। कौन सा बचा है, बैंगनी बचा है। और जो बचा है यही क्या होगा, यही हमारे इस फिगर की सतह पर दूसरा रंग होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वॉलेट, यानी कि बैंगनी कलर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू पी का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। तो क्यू जो है पी का पुत्र है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स जो है वो क्यू की पुत्री है। एक्स क्या है, क्यू नाम की एक महिला है, सॉरी क्यू नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, एक्स। फिर आगे कहा गया है आर जो है एक्स की बुआ है। तो एक्स की बुआ कौन है, आर, और बुआ कौन बनेगी, जो इनके पिता की सिस्टर होगी वही क्या होगी, एक्स की बुआ होगी। फिर क्या कहा गया है, तथा एल जो है आर का पुत्र है। एल किसका पुत्र है, आर का। तो आर का एक पुत्र है जिसका नाम है एल। फिर आगे क्या कहा गया, एल का पी से क्या संबंध है, इस एल का इस पी से क्या संबंध है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जनरेशन कितनी आ रही है, 3 जनरेशन आ रही है। और किसके बारे में पूछा गया है, एल के बारे में पूछा गया है। तो एल क्या आएगा, पी के सापेक्ष एल क्या आएगा, या तो ये नाती होगा या फिर क्या होगा, पोता होगा। ठीक है, या तो ये नाती होगा या फिर क्या होगा, पोता होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, नाती होना चाहिए। देखो लेकिन ऑप्शन में नाती है नहीं, ऑप्शन में क्या है, पोता दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पोता। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये पी मेल भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल जो है, एल की ये क्या है, माता है, और माता की क्या है, पिता। तो मम्मी के पापा क्या होंगे, नाना कहलाएंगे। और अगर मान लो ये माता हुई तो
मम्मी की माता क्या कहलाएंगी, नानी कहलाएंगी। ठीक है, और जब हम ननिहाल वाले पक्ष में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, या तो नाती होगा या फिर नतनी होती है। और जब हम पिता के पितृ सत्तात्मक पक्ष में रहते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, या तो पोता होता है या फिर पोती होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।